चलिए, तो ये सवाल है हमारा, ये त्रिभुज है, ये चित्र में किताब में दिया है तो ज़्यादा कुछ इसमें सोचने की जरूरत है नहीं। दो बातें उसने बता दी है कि LM समांतर है BC के, ये LM BC के समांतर है, और ये LN समांतर है C। कोई चित्र नहीं बनाना आपको, खुद ही सवाल में बताया है उसने कि चित्र में दो तरह के सवाल आते हैं। या तो चित्र को आपको देख, अगर ये चित्र मालूम नहीं देता तो क्या कहता कि एक भुजा के AC पर दो त्रिभुज अलग अलग दिशाओं में बने हैं, त्रिभुज ABC और त्रिभुज ADC। AC पर L एक ऐसा बिंदु है, ठीक है, जहां से LM भुजा समांतर है BC के और LN भुजा समांतर है CD। ऐसे इस तरह से बताता, तब भी हम ये चित्र बनाते हो, ज्ञात है ये लिखते हैं, सिद्ध करना में ये उत्पत्ति दे। उत्पत्ति में हम तो थेल्स के बारे में जानते हैं, क्या होती है थेल्स के बारे में, तो जब नहीं जानने लगे भी रहा है। ABC अगर एक भुजा के समांतर हम भुजा खींचें तो ये जो दो बिंदुओं पर ये रेखा त्रिभुज के दो भुजाओं को काटती है, तो ये अनुपात भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती है, हम जानते हैं। भाई इतनी चीज ढूंढ लो आप, मिल गई। त्रिभुज ABC में कौन सी भुजा किसके समांतर है? LM समांतर है किसके? BC के। तो अब इतना चित्र देखो मत, खाली ये देखो, ये भुजा इसके समांतर है, तो इसकी दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाएंगी, यानी AL बटे LC बराबर होना चाहिए AM बटे MC, यानी AM बटे MB बराबर AL बटे LC। कौन किससे, कहाँ से आई कहानी है? इतने काफी होता है इशारे में। आप लोगों को कॉपी में अपने लिखना है तो थेल्स थ्योरम का जो कथन मैंने लिखवाया आपको, वो पूरा कथन यहाँ लिखना, दो तीन लाइनों का कथन है। यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करने के लिए रेखा खींची जाए तो वो रेखा दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे। चलिए, ये समीकरण है। अब दूसरा त्रिभुज देखो नीचे वाले, इसमें भी यही कहानी हो रही है। इस वाले त्रिभुज में ये वाली भुजा इसके समांतर है, तो ये दो भुजाएं एक ही अनुपात में बट जाएंगी, यानी AL बटे ND बराबर AL बटे LC। लेकिन लिखना पड़ेगा थोड़ा सा, त्रिभुज कौन सा त्रिभुज है, क्या नाम है इसका? ADC में हम देख रहे हैं कौन सी भुजा किसके समांतर है? LN समांतर है किसके? C। यहाँ से क्या पता लगा हमें, जैसे ये समांतर है तो AL बटे LC बराबर होना चाहिए AN बटे ND। समीकरण नंबर 2 सेम। अब हम देख रहे हैं समीकरण 1 और 2 में AL बटे LC दोनों में आ रहा है नहीं? तो समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर क्या करें, दोनों की तुलना। तो तुलना करेंगे तो क्या आ जाएगा? AM बटे MB बराबर कितना आना चाहिए? LN बटे N। कोई दिक्कत? तो ये दोनों बराबर हैं, तो ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, तो ये दोनों भी तो आपस में कैसे हो जाएंगी? बराबर चीजों के बच्चे बराबर चीजें बराबर होती। यूक्लिड ने बताई थी ये बात, तो हम भी जानते हैं, ठीक है। चलिए, लेकिन हमें सिद्ध क्या करना है? AM बटे AB बराबर AN बटे NB। तो क्या मुझे यहाँ पर कौन नहीं चाहिए? MB नहीं चाहिए, और कौन नहीं चाहिए? ND नहीं चाहिए, क्योंकि AD, अरे ठीक है, क्या करें? नहीं चाहिए, ऐसा करो, इसे उल्टा करो, इसे तो ये तो हम कर सकते हैं ना, इसको लिख दें MB बटे AM बराबर ND बटे LN। कोई दिक्कत इसमें नहीं, वो तो बता दो, तो हम कर सकते हैं। LHS का भी अंशहर बदल दिया तो RHS का भी अंशहर बदल दिया। कोई दिक्कत क्यों करा? ये मैंने आपको बता ही दिया कि भाई मुझे चाहिए था AM और LN, और कौन आ गया मेरे पास? MB और ND। तो किसी भी चीज को हर में से खत्म करना मुश्किल है, अंश में से उसे खत्म करना आसान। कैसे होगा देखो, MB को क्या लिख सकते हो? MB को MB बिल्कुल ठीक, MB को लिख सकते हैं AB माइनस A। भाई ये इतनी भुजाएं, पूरी भुजा में से ये वाली भुजा निकाल दो तो ये तो बचेगी,
तो एम बी बजाओ क्या लिख सकते हैं, ए बी माइनस ए। तो एम बी की जगह कितना लिखते हैं, ए बी माइनस ए एम बटे ए एम। एन डी को क्या लिख सकते हैं इसी तरह से, ए डी। अरे कुछ बच्चों की आवाज निकल रही है, बाकी क्यों नहीं निकल रही, क्यों भाई, क्या आएगा, एन डी जो लिखा है वो इतनी भुजा है, इतनी ये उंगली है हमारे पास, ये पूरी उंगली। अब मुझे इतनी माप चाहिए, केवल इतनी उंगली, तो क्या करेंगे, इस पूरी में से इतनी काटें, या मुझे इसकी माप चाहिए जो नीचे ये हिस्सा ही वाला, क्या करेंगे, पूरी में से इतनी काटें। तो ये है ए, ठीक है, ये क्या है एन और ये क्या है डी। तो एन डी का मान कितना आएगा, एन डी ए डी माइनस ए। समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। तो एन डी कितना हो जाएगा भाई, ए डी माइनस ए एन, और बटे में क्या चलेगा, एल कहां से आ गया भाई, हाँ ये तो पलट दिया था ना, एन डी का मान लिख दिया हमने, ए डी माइनस ए एन, और नीचे क्या आ जाएगा, एल एन। क्यों आ रहा है, एल एन नहीं आना चाहिए, गड़बड़ हो रहा है कुछ, ये वाला, ये दूसरा वाला देखो ना, ए एन बटे एल सी बराबर ए एन बटे एन डी। तो एल एक एल क्यों आया यहाँ पे, क्या आएगा यहाँ पर, अरे समझ में नहीं आया, जब ये भुजा इसके समांतर है तो ए एन बटे एन डी बराबर ए एल बटे एल सी आएगा ना, तो ए एन आएगा, वो एल एन गलत दिख गया, ठीक। तो ये भी आपका ए एन होगा। बता नहीं पाए तुम लोग ये बात, नहीं यहाँ गलत लिखा है, क्या बात, ध्यान नहीं था क्या, तुम भी चुप बैठे थे, तुम कुछ क्या इंतजार करते हो, बोल दिया करो, क्या नाम होगा ना, सुमित बाबू, हाँ ये चुपचाप बैठा रहता है, नंबर 70 आता है इसके, बोला नहीं बिल्कुल नहीं, बोला करो बेटा, ठीक है, ये समझ में आ गया, क्यों ही कहानी। अब इसे अलग कर दो, कितना हो जाएगा, ए बी बटा ए एम माइनस ए एम बटा, क्योंकि ये तभी आया होगा जब हमने एलसीएम लिया होगा। तो अगर हमारे पास दो अंश हैं और एक हर है, तो हम इन्हें दोनों को अलग अलग कर सकते हैं, क्योंकि a बटा बी प्लस सी बटा बी लिखा है, तो एलसीएम अगर बी ले तभी तो आता है a प्लस सी। तो गणित में जो रास्ता इधर से इधर जाता है वो रास्ता इधर से इधर भी आता है। एलसीएम लेके एक ही हर बन जाता है, तो हर को हम अलग अलग भी कर सकते हैं, जोड़ और घटा में, गुणा में नहीं करेंगे। बात समझ में आ रही है। कहीं अगर लिखा हो 2 गुणा 5/3, तो बच्चे कहेंगे 2/3 गुणा 5/3, ऐसा नहीं होगा, केवल योग और घटा में होता है। 2/5/3 लिखा है, तो योग में 2/3 अलग प्लस 5/3 अलग, योग और घटा में अलग। यहाँ भी अलग अलग कर लो, इसको कितना आएगा, ए डी बटे ए एन माइनस ए एन बटे, कुछ कट आएगा, ए एम से ए एम एक बार कट जाएगा, ए एम से ए एन एक बार, कितना आ गया, ए डी बटा ए एन बराबर ए डी बटा ए एन -1, और माइनस का 1 इधर आ गई, कैसा हो जाएगा प्लस, कुल कितना आ गया, ए बी बटा ए एन बराबर आ गया ए डी बटा ए एन। ये सिद्ध करना था ना, लेकिन अगर उल्टा कर दें, ए एम बटा ए बी बराबर